क्वेश्चन नंबर 7 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर नंबर 1 देखते हैं सॉल्यूशन। दो पार्ट हैं इसके 7 के। नंबर ए, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस इज अ कंटिन्यूअस कर्व दैट इज अ फील्ड लाइंस कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, व्हाई नॉट। समझ में आया क्या हुआ? कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस है वो क्या है? कंटिन्यूअस कर्व है, एक इस टाइप से कर्व आता है, ठीक है, ये आ रहा है, वो सडनली ब्रेक नहीं करता, बीच में से कहीं से भी सडनली ब्रेक नहीं करता। क्यों? ये तो पूछा उसने कि बीच में से कट जाए। तो मैं आपको बता दूं, देखिए ये बताइए, जब ये चार्ज, कोई भी चार्ज, ठीक है, चलता है कंटिन्यूअसली तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है, राइट। तो अगर वो बीच में से कहीं भी ब्रेक कर जाए, मान लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया, आप यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। मतलब क्या हुआ कि चार्ज जो होता है वो कंटिन्यूअसली मूव करता है, ना कि जंप। इसे तो जंप करना कहेंगे ना, कि देखो यहाँ पे चार्ज था भाई प्लस का क्यू, ये एकदम से बीच में से गैप दे के यहाँ पे पहुँच गया। ऐसे चार्ज कभी भी गैप मतलब जंप नहीं करता, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये बात हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। इसी से हमने जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसी से आंसर बनाने की कोशिश की है। क्या लिख रहे हैं हम? द फील्ड लाइंस कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स because charge moves continuously and does not jump from one point to the अदर। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। जो उसने लिखा है क्वेश्चन देख ही रहे होंगे आप, उसका आंसर हमने ए का, ए पार्टी तो है ना ये, देखिए, हाँ 7 का ए, ठीक है। तो हमने इसका ए का आंसर दे दिया, ठीक है। क्या लिखा हमने? देखिए अब, द फील्ड लाइंस कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स बिकॉज चार्ज मूव कंटिन्यूअसली। चार्ज कैसे मूव करता है? कंटिन्यूअसली। एंड डज नॉट जंप फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जंप नहीं करता। क्लियर होगी बात? क्वेश्चन नंबर बी, इसी का सॉल्यूशन, बी का सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। देखिए आप देख रहे होंगे ऊपर, है ना, मैं पढ़ रहा हूं इसमें। एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। ठीक है, एक्सप्लेन कीजिए, दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को कहीं पर भी, किसी भी पॉइंट पर मतलब क्रॉस नहीं करती। एक्सप्लेन कीजिए। तो इससे पहले, मैं एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूं। अभी हमने क्या पढ़ा था? फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्या होती है? कर्व होती है, राइट। इसके किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो उसके लिए क्या करते हैं हम? इसके किसी भी पॉइंट पर, मैं बोला मुझे यहां पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बता दीजिए, या मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता दीजिए, सॉरी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता दीजिए, तो क्या करोगे आप? तो हम उसके लिए क्या करते हैं भाई, देखो मैं दूसरे मार्कर से बता रहा हूं, एक टेंजेंट खींच लेते हैं, ये है, इसे टच करते हुए जो लाइन खींचते हैं उसे टेंजेंट बोलते हैं। तो तुम कहोगे यहां पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। मैं कहूं इस पे बताना, तो आप कहोगे लीजिए सर, ये आगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इसे टच करते हुए लाइन खींच लेंगे, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इसका मतलब ये पता चला कि किसी भी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो क्या होगी? हम उस पर एक टेंजेंट खींच लेते हैं, एक टेंजेंट ले लेते हैं। क्लियर है बात? समझ में तो आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर, तो क्या करते हैं? टेंजेंट ले लेते हैं। अब एक बात बताइए मुझे, अगर दो फील्ड लाइंस, एक ऐसा ही और एक ऐसा ही, ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस कर गई, इसे 1 कह दीजिए और इसे 2 कह दीजिए, ये 1 हो गई समझ लीजिए, और ये कौन सी है? 2, ठीक है, ऐसे क्रॉस कर गई। तो अब मैं आपसे पूछने लगूं, मैं भाई पूछूं ये क्या है, तो आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्रॉस कर गई है। मैं बोला इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दीजिए जरा, तो क्या बताओगे आप? लो सर अभी बता रहे हैं। तो इस वाले कर्व की वजह से, इस वाले 1 की वजह से आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ये आ गई सर E1। क्लियर है?
और टू जो लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये जो कर्व दिख रहा है आपको, इसकी वजह से आप ऐसे ही तो डालोगे इस पर ऐसे, ये कहोगे लो सर ये आ गई E2, ये E1 ये E2। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी दो डायरेक्शन है। हो सकता है ऐसा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो सकती हैं? कभी नहीं हो सकती, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो इसीलिए कभी भी दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। अगर करती तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दो डायरेक्शन होती, जो कि संभव नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्लियर होगी बात? यही बात हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, इसी का आंसर। ठीक है, नोट कर लो। इफ टू फील्ड लाइंस क्रॉस each other at a point, then, ठीक है, T है at a point, ठीक है, if two field lines cross each other at a point, then electric field intensity will show two direction at that point। ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल, हैंस टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। ये इसका पूरा कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है, देखो आप देख लीजिए, इफ टू फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर, यदि दो लाइनें फील्ड लाइंस एक दूसरे को कहीं पर भी क्रॉस करेंगी, काटेंगी एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल शो टू डायरेक्शन एट दैट पॉइंट। तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डायरेक्शन होगी, जो कि क्या है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, हैंस टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। ठीक है, दोनों का हमारे आंसर कंप्लीट हो गए। बताइए, क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 7 आपके, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। तो मैं चाहता हूं आप इसे नोट कर लीजिए। ये डायग्राम भी बना लेना इसके साथ, ये वाला डायग्राम। ठीक है, कैसे करके, ठीक है, कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 8 पर पहुंचते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? 2 point charges QI is equal to 3 microcoulomb and QB is equal to -3 microcoulomb are located 20 सेंटीमीटर apart in vacuum। ठीक है, तो जैसे दिया है उसने ऐसे लिख लेते हैं सॉल्यूशन। QI is equal to कितना दिया है? 3 माइक्रोकुलाम, और QB कितना दिया है? -3 माइक्रोकुलाम। ठीक है, R लोकेटेड 20 सेंटीमीटर, R इज इक्वल टू कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। तो किस में कन्वर्ट कर दिया हमने इसे? मीटर में। चाहते तो यहाँ भी कर देते हैं, अभी कर देंगे, चलो माइक्रो है तो 10 की पावर -6 लो कर देते हैं बल्कि। ठीक है, माइक्रो आता है तो क्या करते हैं हम, 10 की पावर -6 कूलम। ऐसी QB जो है वो कितना है? -3 माइक्रो कूलम। तो -3 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। ठीक है, और एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर रखे हैं? 20 सेंटीमीटर। नंबर 1, इसके भी 2 क्वेश्चन दिए इन्होंने। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन AB ज्वाइनिंग द टू चार्जेस? ठीक है, अच्छा, वेरी गुड। कहां पे पूछा उसने? देखो मैं यहां पे बना रहा हूं, ये एक ये रखा है QA, एक ये रखा है QB। इस पॉइंट का नाम रखा A और इसका नाम रखा B, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है कितनी है? 20 सेंटीमीटर। क्लियर? तो कह रहे हैं इसके बिल्कुल मिड पॉइंट में, मिड कहा बिल्कुल बीच में। ठीक है, क्या बताना हमें? इंटेंसिटी बता दीजिए। वेरी गुड, तो हम निकालने जा रहे हैं। बताइए, बात समझ में आ गई? तो एक बात बताइए, जब यहां से यहां तक की डिस्टेंस 20 है, 20 सेंटीमीटर है, तो फिर ये कितनी हो जाएगी? यहां से यहां तक की 10 सेंटीमीटर, और ये भी 10 सेंटीमीटर।
तो हमें जब हम यहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं, हमने क्या बताया था आपको, इंटेंसिटी निकालनी हो या पोटेंशियल निकालना हो, जिस पॉइंट पर भी, तो वहाँ आके खड़े हो जाओ अपने आप। यहाँ पे खड़े हो गए हम, उसके चारों तरफ देखो कितने चार्ज हैं, तो कितने चार्ज है 2, एक क्यू है और एक क्यू भी, तो इसका मतलब इंटेंसिटी कितनी होंगी 2। ठीक है, अब बात आती है इसकी वजह से कैसी होगी, क्योंकि इंटेंसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये पॉजिटिव है। देखो क्यू ए की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव ही तो है जब कुछ नहीं है, और ये क्यू भी कैसा है, निगेटिव, तो पॉजिटिव है ये क्यू है, तो हम यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं, तो कहाँ की ओर होगी, अवे फ्रॉम द पॉइंट, ई ए कह दिया, बताइए ठीक है। अब हम यहीं खड़े खड़े इसे देख रहे हैं बी को, तो बी पे कैसा दिखा हमें चार्ज, निगेटिव है, तो निगेटिव क्या होती है, टूवर्ड्स द पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई। जब सेम हो गई तो कैसा क्या होगा, इसमें टोटल इंटेंसिटी की क्या होगी, E1 प्लस E2, मतलब EA प्लस EB। क्लियर है बात, तो करते हैं भाई, देखो ठीक है, और इस मिड पॉइंट को क्या मान लेते हैं, ओ 8 मिड पॉइंट इंटेंसिटी, तो E इज इक्वल टू क्या आएगा, E है प्लस EB। बताइए ठीक है। अब मैं बोलूँ E A की वैल्यू बता दीजिए, तो आप कहोगे K Q, Q है मतलब Q A की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻⁻⁶ अपॉन R स्क्वायर, तो R कितना है ये देखिए। अब 20 मत लगा देना, समझ रहे हो, 20 क्या था ये, टोटल थी डिस्टेंस, लेकिन अब तो हमें ये वाला लेना ना इस पार्ट की, तो 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10, 2 टाइम्स नहीं लिखोगे, और 10⁻⁻2 आएगा, तो माइनस का क्या आ गया 4। समझ तो गए, R का स्क्वायर होता है ना। इसी प्रकार EB K Q B ये अपॉन बिल्कुल सेम आएगा 10 × 10, हाँ 100 भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ क्या ऐसे यहाँ कर दिए। अब आपके माइंड में अगर ये आया हो, तो यहाँ बहुत बार बता चुका हूँ पिछले एग्जाम्पल्स में भी, न्यूमेरिकल्स में भी, कि माइनस आया है, कभी आप ये सोचो सर माइनस क्यों लगाया, तो मैं कहूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में जो प्लस होता है पॉजिटिव, तो उसकी वजह से हमने ये साइन ले लिया, नेगेटिव है तो उसकी वजह से हम ये साइन ले चुके हैं ऑलरेडी। तो जब तुम माइनस का पहले इस्तेमाल कर चुके हो, तो अब क्यों करोगे, याद है मैग्नीट्यूड में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब आप कहोगे तो फिर सेम हो गया, जो ये लिख रहा है वो ये लिख रहा है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दुगुना कर दीजिए इसे, कोई सा भी एक लिख लिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 2 K की वैल्यू लगा दूँ अब मैं आपको, हो तो क्या होती है 9 × 10⁻⁹। अब आओ यहाँ पर देखो 1 2 2 0 है, तो कितने बची, -2, -2 ऊपर जाके +2 और ये -6 थी, तो माइनस की कितनी बची 4। क्लियर हो गई बात। तो 9 की 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 18, 10 की पावर ये 9 और ये माइनस की 4, तो प्लस की कितनी बची 5। यही हमारा आंसर आ गया, न्यूटन पर कूलम। बताइए, अगर चाहो तो हो सकता है बुक में देख लेना आंसर, ठीक है, तो 1.8 लिख सकते हो और 10⁻⁶। ठीक है, ये बताइए समझ में आया या नहीं आया। ठीक, कहाँ पूछा था उसने, QA की वैल्यू दी थी, QB की वैल्यू दी थी, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर दी थी। वो बोला इसके बिल्कुल मिड पॉइंट पर इंटेंसिटी बता दीजिए, तो हमने कहा लो जब ये निकालना है, तो मिड पॉइंट पर हम आके खड़े हो गए, तो इसकी वजह से देखा आउटवर्ड, इसकी वजह से देखा इनवर्ड, दोनों क्या हो गई सेम डायरेक्शन, दोनों को ऐड कर दिया। क्लियर। इसकी वैल्यू क्या होती, KQ/R², तो KQ की वैल्यू ये आएगी अपॉन R², तो 10 सेंटीमीटर ही तो है यहाँ से यहाँ तक, तो 10 × 10 10⁻⁻4, क्योंकि सेंटीमीटर है, तो 10⁻⁻2 होती है मीटर में, और स्क्वायर करो तो -4। सेम बिल्कुल ऐसे ही यहाँ गया एज इट इज़। क्लियर। तो हमने देखा दिस और दिस प्लस दिस क्या है, सेम है, तो दुगना कर दिया हमने, तो 2 × इसकी क्या की वैल्यू लगा दी। अब आए हम यहाँ पर, इसमें खेल खेला हमने, देखो 1 2 10⁻2 और ये -4, तो -2 बचा, -2 पर जाके +2, तो +2 और ये -6, तो -4 नहीं बचा ये। अब हमने देखा ये +9 और ये -4, तो प्लस के कितने बचे 5। ठीक है, चाहो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, E = 1.8 × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, वैसे आपकी मर्जी है, अगर आप यहाँ पे छोड़ोगे आंसर, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में तब भी बिल्कुल सही है, और यहाँ पे छोड़ेंगे तब भी बिल्कुल सही है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो इसी का क्वेश्चन नंबर B भी देखेंगे। ठीक है, नोट करिए आप इसे। ठीक कर लिया। B पॉइंट देखते हैं इसका, B क्वेश्चंस क्या है B में। ये देखो सब चीज़ें ऐसी रहने दो, क्योंकि B में इसने दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक, क्या कहा है, इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 × 10⁻⁹ कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। क्या कहा उसने, अगर हम इस मिड पॉइंट पर
निगेटिव चार्ज रख दें कोई बी, क्या रख दें, निगेटिव चार्ज रख दें, 1.5 इंटू 10 की पावर कितना दिया है, ठीक है, 1.5 इंटू 10 की पावर -9 कूलम यहां पे ला के रख दें, ठीक, टेस्ट चार्ज कह दिया इसने, तो वो कितने फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। वेरी गुड। तो ये बताइए F इजिकल टू क्या होता है भाई, क्यू ई, ठीक है, लगा दीजिए क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू 1.5 इंटू 10 की पावर -9, ई की वैल्यू क्या आई थी 1.8 इंटू 10 की पावर 6। अब देखो फिर बात हुई आ गई, आप अगर कहोगे कि सर ये माइनस था ही क्यों नहीं लगाया, तो मैं कहूँगा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हम f निकाल रहे हैं। f क्या चीज़ है यहाँ पे, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी कैसी होती है, ठीक है, उसमें डायरेक्शन का खेल होता है सारा, सही है। तो अब बस मल्टीप्लाई करनी है हमें, 15 की 8 से मल्टीप्लाई कर दो पहले, है ना, 15 इंटू 8 है ना, 120, कितने बचे 12, 15 की 1 से मल्टीप्लाई 15 और 12 कितना हो गया 27 इंटू, अब यहाँ पर बताइए कितने पॉइंट के बाद है, एक पॉइंट कितने के बाद है 1 2। अब आइए यहाँ माइनस की 9 और ये क्या है 6, तो कितना बचा माइनस का 3, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, चाहे तो यहाँ पे लिख दो 2.7 इंटू 10 के पावर 3 न्यूटन। बताइए सही है, समझ में आ गया, क्या आ गया आंसर हमारा 2.7 इंटू 10 के पावर 3। देखो इधर लिख देता हूँ, कभी यहाँ साफ ना दिख रहा हो, नीचे तक आ गया हो कभी बोर्ड इस पर, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ, क्या कहा हमने, F इजिकल टू क्या आया 2.7 इंटू 10 के पावर -3 न्यूटन। तो वो जो हमने चार्ज लाके यहाँ रखा इस पॉइंट पर, ठीक है, इतने कूलम का, तो वो कितने का फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, इतने का, ठीक है, ठीक है, नोट करिए इसे भी, क्वेश्चंस को, बी पार्ट को। ठीक कर लिया होगा आपने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बस आपसे मेरी इतनी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो भी आपके साथ के सहपाठी हों, ठीक है, फ्रेंड्स हों, फ्रेंड सर्कल में जितने भी हों, उन्हें बताइए कि सर पढ़ा रहे हैं, शहजाद सर नाम है इनका, और ये हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ टोटली इंग्लिश में लिखा रहे हैं, हिंदी में समझा रहे हैं हमें, और बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो प्लीज़ इसे, ठीक है, देखिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है, तो मुझे बहुत खुशी होगी, और हमें भी मोटिवेट हो जाते हैं हम भी, और क्या है, ठीक है, कुछ हमें और थोड़ी ना मिल रहा है, बस हम ये है, क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, ठीक है, सोशल वर्क। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं भाई, और हम भी चाहते हैं कि आप कहीं भी कोचिंग ना लें, ठीक है, वीडियो देखिए, आप नोट्स बनाइए, ये तो अब आपके हाथ में है, आप तैयारी कर रहे हैं या नहीं, ठीक है, नोट्स बनाइए, रजिस्टर बनाइए अपने, उसमें नोट्स तैयार कीजिए ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है, सब कराएंगे हम आपके यहाँ पे, एग्जाम्पल न्यूमेरिकल सब करा रहे हैं, थ्योरी करा चुके हैं इस चैप्टर की, और आगे के भी चैप्टर हम ले के चलेंगे साथ साथ, ठीक है, बेफिक्र रहिए, आपको 2-3 महीने पहले, बल्कि बोर्ड के एग्जाम से कम 3-4 महीने पहले हम कंप्लीट करा देंगे, फिर बस अनसोल्ड करने रह जाएंगे, पिछले प्रीवियस PYQ करने रह जाएंगे हमारे जो क्वेश्चन रहे, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। अ सिस्टम हैज टू चार्ज QA इजिकल टू इतना, QB इजिकल टू इतना, ठीक है, लोकेटेड एट पॉइंट A इजिकल टू इतना और B इजिकल टू इतना। अच्छा, वेरी गुड। देखो भाई, QA इजिकल टू पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, ठीक है, एंड QB दिया है, QB इजिकल टू इतना दिया है -2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, ठीक है। लोकेटेड एट पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं इन्होंने ऐसा करके 0 0 -15 सेंटीमीटर, बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं ऐसे करके 0 0 +15 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दे दिए हैं रेस्पेक्टली। क्या पूछा उसने, व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। इस वाले सिस्टम का टोटल चार्ज बता दीजिए। क्या कहा उसने, टोटल चार्ज, तो हम कहेंगे लो आ गया टोटल चार्ज, QA इजिकल टू QA प्लस QB। तो QA की वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू 10 की पावर -7 और -2.5 इंटू 10 की पावर -7। चार्ज है भाई, QA की वैल्यू लगा दी, QB की वैल्यू लगा दी, जैसा होता है ऐसे लगाएंगे, क्योंकि चार्ज तो 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। तो हमने देखा है माइनस और ये प्लस, तो Q बराबर क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा पहला क्वेश्चन,
अब क्या पूछा उसने, ये जो सिस्टम बना हुआ है क्या है ये सिस्टम, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो वो कह रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बताइए। पहले तो आप ये नोट कर लीजिए, ऐसी जैसे लिखा ना ऐसे नोट करिए आप, इसी का पार्ट है आगे का, वो देखेंगे। कर लिया? तो अब सुनिए भाई, कर लिया आपने। अब क्या निकालना हमें, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, P इज इक्वल टू Q इंटू 12, राइट। लेकिन बात ये आती है 12 कहाँ है यहाँ पे, कैसे लेंगे। और कोई भी, चलो चार्ज तो सेम दिख रहा है हमें, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, डाइपोल तो बन रहा है। तो इससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ जो आप 9th क्लास से 9th स्टैंडर्ड में थे जब आप, तब से पढ़ते हुए आए होंगे, ठीक है। कि 3 एक्सिस होती हैं ऐसे करके, ये x, ये y, और इधर को चलोगे तो x डैश, इधर को चलोगे तो y डैश। ये इस टाइप से पढ़े होंगे आपने, 2 एक्सिस है ना, कि इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, क्लियर। और तीसरी एक्सिस जो होती है वो बाहर की ओर होती है ऐसे आउटवर्ड, ठीक है, उसे बोलते हैं z। क्या बोलते हैं, z। और अगर z इधर चलोगे बाहर आउटवर्ड तो पॉजिटिव, और इनवर्ड जाओगे तो नेगेटिव, क्लियर है। तो लेकिन हम यहाँ पे ऐसे तो बनाते नहीं हैं, हम ऐसे समझा देते हैं, सुनो, ऐसे पढ़ा होगा आपने बहुत। और तीनों एक दूसरे क्या होता है, परपेंडिकुलर। लेकिन वो हम यहाँ पे 3D में समझा नहीं पाते, तो हम ये कह देते हैं दीवार का जो किनारा होता है ना, कोना, उसे देख लो, कॉर्नर को, एक स्लाइड ऐसे जा रही होगी, एक ऐसे और एक ऐसे, वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ पे 3D में दिखा नहीं सकते भाई, तो मैं ऐसे करके बता रहा हूँ। देखो एक्स वाई आ गई, जेड को भी छुपा लो, ये समझ लो जेड ये है जो मेरा है, क्लियर। तो इधर चलोगे पॉजिटिव, इधर चलोगे पॉजिटिव, इधर चलोगे बाहर पॉजिटिव। और अगर हम इधर को जाएंगे तो x का निगेटिव, नीचे को जाएंगे तो y का निगेटिव, और अंदर की साइड में जाएंगे तो z का निगेटिव। ये बताओ बात क्लियर है। तो इसका मतलब ये होता है, ये जो दिए होते हैं कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। इसका मतलब पहला हमेशा x लिखा हुआ होता है, याद रखना, दूसरा हमेशा y होता है, और तीसरा ऑलवेज क्या होता है, z होता है। ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। मैं पूछूं इसमें क्या मतलब है, तो आप क्या कहोगे, ये x का कोऑर्डिनेट है, y का, और ये z का, ठीक है। समझ में आ गई बात, x का, y का और z का, क्लियर है। अब एक बात बताइए, अगर आप ये समझ गए हो तो मेरी बात सुनिए। अगर मैंने लिखा इसका क्या मतलब है, ये कोऑर्डिनेट है, इसका क्या मतलब है, तो आप कहोगे आप x पे 2 सेंटीमीटर चले, अगर मैं कहूँ सेंटीमीटर में है, क्लियर है। आप इस पे 7 सेंटीमीटर चले हैं, और इस पर आप 5 सेंटीमीटर चले हैं, ये मतलब है। बताओ बात समझ में आ गई या नहीं, क्लियर है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका क्या मतलब है भाई, तो आप इस पर कहोगे x पर भी आप नहीं चले बिल्कुल भी, y पर भी नहीं चले, सिर्फ z पर चले हो 5, इस पर भी नहीं चले, इस पर भी नहीं चले, इसका मतलब यहीं पर खड़े हैं हम, ये ओरिजिन ही तो है, ठीक है ना। x पर चले y पर, क्लियर है बात भी, बहुत बढ़िया, समझ में आ रही है। आगे सुनिए मेरी बात ध्यान से। अगर अब मैं आपसे कहूँ कि ज़रूरी है हमें ऐसा बनाए x y z, अगर हमें कहीं पे इस टाइप से दिख रहा है, अब मैं कहूँ एक प्लस का जिक्र दिख रहा है और एक माइनस का, अब क्या करूँ, तो आप कहोगे सर एक्स पे भी नहीं चले, वाई पर भी, एक्स पर भी नहीं चले, वाई पर भी, आप जेड पर चले हो, पॉजिटिव में भी चले हो और नेगेटिव में, तो जेड एक्स बना लो, जेड एक्सिस बना लो, ठीक है। एक्स और वाई का हमें ज़रूरत ही कहाँ है, तो वो हमारी मर्जी होती है, जरूर थोड़ी कि जेड को हमेशा बाहर की ओर दिखाएं, आउटवर्ड दिखाएं, इनवर्ड। जब हमें दिख रहा है कि एक्स में भी वाई में भी हम 0 0 चले हैं, 0 0, तो हमें किसकी बात हो रही है यहाँ पर, ओनली जेड की, ओनली जेड की। तो अगर मैं जेड एक्सिस को ऐसे बना दूं तो ये बताइए क्या परेशानी, इधर प्लस जेड और इधर माइनस जेड, और मिड पॉइंट पे क्या लिख दो 0। ये बताइए बात समझ में आई या नहीं, अब क्लियर है। क्योंकि हमें जब दिख रहा है साफ साफ कि कोऑर्डिनेट ही किसके दिए इन्होंने, जेड के दिए हैं, तो अब आप कहोगे प्लस 15 सेंटीमीटर, तो मैं मान लूँ कि यहाँ पे है, कितने हैं 15 सेंटीमीटर, ये फिर है माइनस 15 सेंटीमीटर, मान लो यहाँ पे है माइनस 15 सेंटीमीटर, इस साइड में चले हैं, क्लियर। तो क्यू ए जो रखा था वो यहाँ पे रखा था, ये पॉइंट पर, ये क्यू ए हो गया, और यहाँ पे क्या रखा है, क्यू बी, क्लियर है। तो ये बताइए एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हो गए, कितने हो गए, तो आप कहोगे 15 इधर चले, 15 इधर, कितने हो गए 30 सेंटीमीटर हो गए। किसी बच्चे के माइंड में ये भी आया हो सकता है, आया हो कि सर माइनस का 15 है, प्लस का 15, ये तो 0 हो गया। तो मैं आपसे कहूँगा कि डिस्टेंस कभी 0 नहीं होती है, दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस कुछ तो होगी। देखो खुद भी देख रहा होंगे आप, सेंस लगाओ, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी कुछ, है ना। माइनस तो सिर्फ ये बताता है कि आप माइनस जेड एक्सिस पे चले हो, क्या बता रहा है, माइनस जेड एक्सिस पे चले हो आप, ये बता रहा है। इसे देख के हमने तभी तो इधर को लिखा है, ये बता दीजिए। अगर मैं यहाँ भी ना भी लगाऊँ ना मैं, तब भी सही है, क्यों, यहाँ ऑलरेडी लिख चुका हूँ मैं, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब अब मैं तुमसे पूछूं कि क्यू ए और क्यू बी देखो सेम चार्ज है और कैसे हैं, बस अपोजिट है, तो इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया है। पूरा सिस्टम क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 12 होती है। तो 12 इन्होंने कितनी दे दी, 30 सेंटीमीटर, तो 30 × 10⁻⁻2 मीटर, क्लियर है। तो तुम्हें 12 पता है, तुम्हें कोई सा भी एक चार्ज ले लेते हैं ये पता है, तो क्या निकाल लोगे आप, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट।
क्या होता है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, कोई सा भी एक चार्ज और इंटू 2L। क्लियर? तो कोई सा भी एक चार्ज मतलब कोई सा भी एक चार्ज ले लीजिए, ये भी बता चुके हैं हम कि माइनस, अगर तुम कहोगे सर ये क्यों ना ले रहा माइनस, ये भी बता चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल भी क्या है, क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल, वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर में डायरेक्शन होती है। याद है ये बात कि माइनस से प्लस की ओर, माइनस का है तो इसकी इधर की ओर डायरेक्शन हो जाएगी। इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन ये होती है, तो इस्तेमाल कर तो लिया हमने डायरेक्शन का, माइनस से प्लस की ओर, तो क्यों लोगे माइनस। क्लियर है? तो 2L क्या है, 2L 30 इंटू 10 की पावर माइनस 2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, करिए। तो देखो पॉइंट अगर मैं यहाँ हटा दूँ तो जीरो कट जाएगा। 25 इंटू 33 सॉरी कितना बचेगा, कितना होगा 75 और माइनस की 9। बिल्कुल सही है। चाहो तो आप ये लिख सकते हो, क्या है ये, डाइपोल मोमेंट है, कूलाम मीटर। इसकी यूनिट ये तो होती है कूलाम मीटर। नोट कर लीजिए भैया, हो गया, समझ में आ गया होगा मुझे पूरी उम्मीद है। नोट करिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्या है, देख रहे होंगे आप, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट 4 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलम। जैसे दिया है ऐसे ही लिख लिया करो बोर्ड के एग्जाम में भी। P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है भैया, तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलम मीटर। ठीक है, इज अलाइन एट 30 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, कितने डिग्री का एंगल बनाते हुए रखा गया है, 30 डिग्री। विद द डायरेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना दिया है, 5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन कूलम इनवर्स। ठीक है, या न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। क्या निकालना है हमें, टॉर्क निकालना है, टाउ। तो ये बताइए हमने लिखवाया है नहीं, सिंस वी नो दैट क्या होता है टॉर्क, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। जब एंगल दिया है तो साइन थीटा, ना दिया होता ना लगाते। पी की वैल्यू कितनी है, बस वैल्यू लगा दीजिए, हो गया। ई की वैल्यू कितनी है, और साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो 4 इंटू 5 इंटू 4 कितना है 20, ये माइनस की 9 और ये प्लस की 4 तो माइनस की 5, और साइन 30 वैल्यू 1/2। इससे ये कैंसिल 10 टाइम्स, तो 10 ये है, 10 की पावर माइनस 5 ये है, तो क्या बची 10 की पावर माइनस 4। टॉर्क की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर। लीजिए भैया, बताइए कैसा लगा आपको। हो गया, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 11। क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन डालना है भैया। A polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 into 10 की पावर -7। तो माइनस लगा दूं यहाँ पे, है ना, क्यों, क्योंकि उसने कह दिया, लिखा हुआ है देखो नेगेटिव चार्ज, तो माइनस लगा दिया। समझ गए क्या कहा उसने, एक हमारे पास पॉलीथीन है, पॉलीथीन का टुकड़ा है जिसे हमने रब किया वूल पर। मान लीजिए पॉलीथीन है और ये क्या है, ठीक है, वूल, कोई ऊन है। अब मैंने इस पर ऐसा रब किया तो हमने देखा पॉलीथीन पर कैसा चार्ज आ गया, निगेटिव इतना। ठीक है, तो क्या पूछा उसने, नंबर ए, उसने मालूम क्या है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, ठीक है, फ्रॉम विच टू विच, ठीक है, किससे किस में गए। तो ये तो खुद ही सोचो, मैंने बहुत बार बताया आपको, जब भी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है ना कि प्रोटोनों का, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है ना कि प्रोटोनों का। तो ये पॉलीथीन थी और ये क्या था, ऊन हमारे पास, वूलन। तो हमने जब इस पर ऐसा रब किया तो ये नेगेटिव पाया गया, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, इसका मतलब वूलन से कहाँ इलेक्ट्रॉन किस पर आ गया होगा, पॉलीथीन पर। क्लियर है बात। और कितने, ये भी पूछा उसने, तो पहले तो ये लिख दो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वूलन टू पॉलीथीन। सही है, ये तो है, वूलन ही तो कहा, ठीक है, हाँ सही है, ठीक है, पॉलीथीन। वेरी गुड, आंसर ये हो गया। उसने पूछा कितने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, तो लिखना है हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने फॉर्मूला ये लिखवाया था, आपको याद होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ वो चार्ज, याद है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू एन ई। तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन ई। Q की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 की पावर -7। ई की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब आप कहोगे सर माइनस क्यों ना लगा, मैं कहूँगा लगा दो,
और वैसे ना भी लगाओगे तब भी कोई बात ना है। क्यों? क्योंकि नंबर निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो निगेटिव थोड़ी ना होते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ माइनस लगवा दिया तो मैं यहाँ भी माइनस लगाऊंगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन पर भी तो निगेटिव चार्ज होता है। बात समझ में आ गई अब? तो माइनस से माइनस देखो कैंसिल ही हो गया। पॉइंट अगर हम हटा दें तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, 16 का टेबल पढ़ लीजिए। 16 वन जा 16, कितने बचे यहाँ पर? 14। कितने हो गए? पॉइंट लगा गए 140। कितनी बार गया? 8 टाइम्स। ठीक है, अब आइए यहाँ पे 10 की पावर -19 ऊपर जाके कैसे होगी? प्लस के 19। तो 1.8 माइनस प्लस के 19 में से 7 गया तो प्लस के 12। ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। बुक्स में ज़्यादातर जो आंसर दिए ऐसे दिया है, 1.2 है ना, इसे 2 लिख दिया इन्होंने। और कोई ऐसी चौंकाने वाली बात नहीं है कि ऐसे क्यों लिख दिया, बिल्कुल सही है। क्यों? हमने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन कभी भी कैसे होते हैं, हमेशा इंटीजर्स के रूप में होते हैं। ठीक है, मतलब होल्स नंबर के रूप में होते हैं। ठीक है, ना कि ऐसे 1.8 ना फ्रैक्शन के रूप में। याद आया कुछ? तो इसलिए 1.8 को लगभग क्या मान लेते हो? 8 है भैया, तो इसे 2 लिख दिया इन्होंने। क्या परेशानी है? बिल्कुल सही है। क्लियर है? ए पार्ट हो गया, नोट करिए। ठीक है, बी देखते हैं। क्या कहा बी में उसने? बी में उसने कहा है इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। क्या वूल से पॉलीथीन पर मास भी ट्रांसफर होगा? बिल्कुल होगा भाई। क्या होगा? यस, बिल्कुल होगा। कैसे? अब आप कहोगे कैसे? तो मैं कहूंगा यार हमने आपको ये ना पढ़ाया था कि इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 है, और इतने बहुत से इलेक्ट्रॉन गए हैं इधर से इधर, तो इसका मतलब मास भी तो गया होगा। भले से वो पॉइंटों में हो, बहुत कम आएगा। कभी ये सोचो कि 1-8 किलो बढ़ गया, वो कुछ भी ना बढ़ा होगा। 1 ग्राम भी 1 ग्राम का भी 1000वां भाग बढ़ा होगा, ऐसा मान लो 100वां भाग। बात समझ में आ रही है? मतलब क्या हुआ देखो, मैं यहाँ समझाऊं। ये मान लो ये पॉलीथीन का टुकड़ा था। ठीक है, इसे हमने वूलन पर रब किया, ये वूलन है। ठीक है, जब रब किया तो इधर इसे नेगेटिव चार्ज देखा गया इतना। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ इधर से इधर इलेक्ट्रॉन आ गए। कितने आ गए वो आपको पता है। तो वो बोला क्या इस पे ट्रांसफर, मास का भी ट्रांसफर हुआ होगा? तो हमने कह दिया यस हुआ होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। तो कितना है? इतने। तो अगर हमें देखना भी है कितना मास ट्रांसफर हुआ, मास, तो क्या आएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इंटू 10 की पावर 12। मास कितना है होता है? 9 इंटू 10 की पावर माइनस, वैसे 9.1 होता है। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई कर दिए। 10 की पावर कितनी बची? माइनस का 31, ये 12 माइनस का 19। तो इतना मास ट्रांसफर हो गया। चाहो तो पॉइंट इधर लगा लीजिए, माइनस का 18 किलोग्राम। बहुत कम है, ना के बराबर है भाई। वैसे कोई असर नहीं पड़ेगा। कभी आप ये देखने लगो कि हमने कुछ देर वो पॉलीथीन का टुकड़ा उस पर रब किया था वूल पर। ठीक है, और उस हमने उस पर इलेक्ट्रिकल जो वो होते हैं वेइंग मशीन, उस पर रख दिया। तो तुम देखो सर ये तो इतना ही दिखा रहा है जितना था पहले। तो मैं तुमसे कहूँगा ये नहीं देख रहा, माइनस का 18 है। इसका मतलब क्या होता है? पॉइंट कितने के बाद लगाओ? 18 के। तो वहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 डिजिट दिखाए जाते हैं पॉइंट के बाद। डिजिटल वो जो आ रहा है डिजिटल वेट मशीन, उसमें पॉइंट के बाद भी 2-3 ही तो डिजिट दिखा देता है ऐसे, और इस बार 18 कह रहा हूं मैं, तो इसलिए नहीं दिखा रहा वो। इतना सा फर्क पड़ा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा वैसे तो, ये मान लो। मगर कहना तो पड़ेगा हमें कि हाँ भाई ट्रांसफर हुआ। नोट कर लीजिए 11 भी। ट्वेल्व देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का ए, इसके भी 2 पार्ट हैं भाई। सॉल्यूशन पढ़ रहा हूं मैं। ठीक है, इसका ए देख रहे हैं हम पहले। 2 इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फेयर ए एंड बी हैव देयर, ठीक है, सेंटर्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो आर इज इक्वल टू 2 कॉपर के क्या है? स्फेयर हैं ए और बी, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो ये है। ठीक है, 50 सेंटीमीटर। क्लियर? व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इफ द चार्ज ऑन ईच इज इतना। क्या पूछा उसने? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मालूम कर लिया है। कब? जब हर एक पर चार्ज क्या हो? इस पर इतना हो, इस पर भी और इस पर भी। कितना है? 6.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। 6.5 ईच कहा ना उसने। और चाहो तो इसे ऐसे भी लिख दो क्योंकि उसने ए और बी कहा है शायद। ठीक है, 2 स्फेयर हैं ए और बी, तो क्यू है क्यू बी।
फोर्स पूछ लिया है, आगे पढ़ने में से फिर भी द रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन, मतलब उनकी जो डिस्टेंस है उसके मुकाबले उनकी जो रेडियाई है ये बहुत छोटी है, ये डिस्टेंस मान लो, इसके मुकाबले में ये रेडियाई क्या है, बहुत छोटी है। अब भी मैंने बहुत बड़ा बना दिया, बहुत छोटे छोटे हैं ये, इसका मतलब ये है ऐसे हैं ये, ठीक है। इन्हें वो कह रहे हैं इसे नेग्लिजिबल मान लो, इसे छोड़ दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ लिया। आप तो ये लो आर, क्लियर हो गई बात, ये मतलब था इसका, ये ए था और ये बी था, क्लियर है। तो बस कर दीजिए कूलम्ब्स लो, क्या होता है कूलम्ब्स लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है भाई, F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू क्या है 9 × 10 की पावर 9, क्यू ए की वैल्यू कितनी है 6.5 × 10 की पावर -7, क्यू बी की भी इतनी है 6.5 × 10 की पावर -7 अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की जगह ये आ जाएगा 50 × 50 और 10 की पावर माइनस कितनी हो जाएगी 4, क्यों, क्योंकि आर का स्क्वायर है, क्लियर है। 2 बार ये लिख दिया और ये क्लियर। हाँ भाई सोल्व कर लीजिए, बस हो गया। देखो 1 0 ये कम हो गया, माइनस का क्या बचा 2, 2 0 की वजह से माइनस का 2, माइनस का 2 ऊपर जाके प्लस का 2, प्लस का 2 और 9 कितना हो गया 11, और ये माइनस का 14 है, तो माइनस का कितना बचा 3। ये बताइए बात समझ में आई या नहीं, क्लियर है कैलकुलेशन। अब आओ इस पर 9 × 6.5 × 6.5, 9 × 6.5 × 6.5 × 10 की पावर -3 अपॉन में क्या बचा हुआ दिख रहा है आपको 5 × 5, 1 0 ये तो कम हो गया था, 5 से इसे डिवाइड कर दीजिए, 5 1 5 5 3 15, 5 1 5 5 3 15, ठीक है। तो 13 × 13 कितना होते हैं 169, 2 1 2 के बाद पॉइंट है ये लगा दीजिए, बताइए ठीक है। 9 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ गया, कर रहा हूँ देखो 9 × 9 81, कितने बचे 8, 9 6 54, 54 और 8 कितने हो गए 54 और 8 कितने हो गए 62, कितने बचे 6, 9 1 9 9 और 6 15, 1 2 2 के बाद पॉइंट है 10 की पावर -3 चाहिए, तो अगर आप पॉइंट यहाँ लगा देंगे तो क्या आ जाएगा 1.5 × 10 की पावर इधर लगा दिया आपने, ठीक है। माइनस के कितने बचेंगे 2, क्या है फोर्स न्यूटन। ये भी हमारा आंसर हो गया ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का ए करा है हमने, नोट करिए पहले तो आप ये, ठीक है कर लिया। इसी का बी पार्ट देखेंगे भाई, क्या है बी पार्ट। अभी मैं इसे साफ नहीं कर रहा आंसर को, ठीक है, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ जाएगी बी पार्ट में। अब क्या है बी देखो सुनो, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल। अगर हम चार्ज को क्या कर दें डबल कर दें, क्यू ए को 2 क्यू ए लिख दें, क्यू बी को 2 बी लिख दें, ठीक है। और क्या कहा आगे, ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, और उनके बीच की डिस्टेंस को क्या कर दें हाफ कर दें। अब बता दीजिए कितना फोर्स होगा। नाउ बहुत सिंपल है, तो एफ डैश कह दीजिए अब, है ना, के क्यू ए की जगह पे 2 क्यू ए इंटू क्यू बी की जगह पे 2 क्यू बी। बताओ बात समझ में आ रही है। और आर की जगह क्या आएगा r/2 का होल स्क्वायर, बताओ ठीक है। तो 2 × 2 4, और ये बताइए r स्क्वायर अपॉन 4, 4 कहाँ है अपोन के अपोन में है तो ऊपर पहुंच जाएगा, 4 ये पहले से है तो कितना आ जाएगा 16, 16 नहीं हो जाएगा 4 × 4 के क्यू ए क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर। मैं बोलूँ ये किसके बराबर है, तो आप कहोगे अभी तो निकाला सर हमने, किसकी वैल्यू आई थी 1.5 × 10 की पावर -2, यूँ साफ नहीं किया था, है ना, देख लिया अब हमने यहाँ पे, इसकी वैल्यू आई थी है नया, ठीक है। तो इसका मतलब पहले वाले का कितना गुना हो गया है 16 टाइम्स हो गया, है ना। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 × 6 90, कितने बचे 9, 15 × +9 कितना हो गया 24, कितने के बाद पॉइंट है 1 के, लीजिए भैया एफ डैश, चाहो तो ऐसे करके लिख दो 2 4 × 10 की पावर -2 न्यूटन, या ऐसे करके लिख दो -2 बिल्कुल हटा दो तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, एफ डैश इज इक्वल टू 0. ठीक है 24, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो कैसे लगे आपको ये क्वेश्चंस। 6 हमने पिछले पार्ट में करा दिए थे इस चैप्टर के, 6 इसमें करा दिए हैं, और पिछले वाले का भी मैं लिंक इसमें शेयर कर दूंगा। आगे के जो बच्चे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कल कवर करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अगर मेरा चैनल अभी तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।